बिहार में कन्हैया कुमार की जोरदार एंट्री हो चुकी है, लेकिन इसी बीच कन्हैया कुमार ने अपनी यात्रा की शुरुआत में ही तेजस्वी यादव को लेकर जो रिएक्शन दिया है, उस पर खूब चर्चा हो रही है, राजनीति भी हो रही है। और कन्हैया कुमार ने भी कहीं न कहीं इशारों-इशारों में बता दिया है कि बिहार में उनकी राजनीति अब किस दिशा में आगे बढ़ सकती है। तो तेजस्वी यादव का नाम सुनते ही कन्हैया कुमार खामोश हो जाते हैं, सीधे बात रोजगार की और बेरोजगारी की करने लग जाते हैं। हमारे साथ चर्चा में इस वक्त प्रदीप सर जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। प्रदीप सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है पीओ भारत पर। कन्हैया बहुत कुमार बहुत ने धन्यवाद। आखिरकार कांग्रेस को मजबूती दिलाने के लिए शुरुआत कर दी है। उनकी यात्रा शुरू हो चुकी है। बिहार को नौकरी दो यात्रा है, लेकिन इस नौकरी देने की यात्रा में कई लोग बेरोजगार भी हो सकते हैं। कन्हैया कुमार कई लोगों को बेरोजगार कर सकते हैं। क्या लगता है, कौन-कौन है नंबर पर? देखिए, अभी थोड़ा देखना पड़ेगा कि कन्हैया कुमार की बिहार में जो लॉन्चिंग हो रही है राहुल गांधी के द्वारा, उसका असर क्या पड़ता है। सबसे पहले तो इसका असर राष्ट्रीय जनता दल पर पड़ता हुआ दिख रहा है इसलिए दिख रहा है कि आपको पता है कि 9 तारीख को पिछली बार घोषणा हुई थी कि कन्हैया कुमार बिहार में नौकरी यात्रा शुरू करेंगे, पलायन रोको यात्रा शुरू करेंगे और 16 मार्च से 14 अप्रैल तक चलेगा। आपने देखा उसी दौरान जो है बीच में ऐसा समाचार आया कि लालू यादव और तेजस्वी यादव नाराज हैं इससे, और उनकी राहुल गांधी से बातचीत भी हुई। लेकिन नाराजगी के बाद भी, बातचीत के बाद भी राहुल गांधी ने इस यात्रा को रोका नहीं। नंबर 1। नंबर 2, असर क्या पड़ेगा? असर पड़ेगा आंतरिक रूप से कांग्रेस की राजनीति पर भी। कांग्रेस की राजनीति में 2 गुट है बिहार में। एक जो प्रो लालू प्रसाद यादव के समर्थक है, दूसरा लालू प्रसाद यादव के विरोधी है। आपको पता है कि वर्तमान जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है अखिलेश प्रसाद सिंह, वो लालू भक्त हैं। मतलब लालू यादव की पैरवी पे ही उनको अध्यक्ष बनाया गया है। तो अखिलेश सिंह नाराज है। अखिलेश सिंह नाराज इसलिए है कि कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को अधिक भाव मिल रहा है राहुल गांधी के द्वारा, तो इसलिए नाराज है अखिलेश प्रसाद सिंह। तीसरी नाराजगी के कहां है, आप इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। नाराजगी कम्युनिस्ट पार्टियों में भी है। कम्युनिस्ट पार्टी भी इसलिए नाराज है कांग्रेस से, चूंकि आपको पता है कन्हैया कुमार पहले सीपीआई में थे, एआईएसएफ से वो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष थे, और कम्युनिस्ट पार्टी को छोड़कर, मतलब पार्टी को छोड़कर वो राहुल गांधी के साथ गए, कांग्रेस पार्टी में गए। तो इस बात की नाराजगी कम्युनिस्टों में भी है। ठीक है, अब देखना यह है कि इन सब चीजों का जो घालमेल होगा, उसका पहला रिएक्शन तो आना है आरजेडी से। आरजेडी क्या करती है? अब कांग्रेस के बगैर आरजेडी आगे बढ़ती है या कांग्रेस के साथ आगे बढ़ती है? आज कन्हैया कुमार की तरफ से एक संकेत यह भी आया कि हो सकता है कि इस यात्रा में राहुल गांधी शामिल हो, और जब राहुल गांधी शामिल हो तो तेजस्वी यादव भी आ जाए साथ में। अगर ऐसा हुआ तो समझिए कि आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव की राजनीति आधी हो जाएगी। ठीक है, मतलब बात हो रही कि तेजस्वी यादव और कन्हैया कुमार की छत्र छाया में आ जाएंगे। अगर कन्हैया कुमार की यात्रा में राहुल गांधी शामिल होते तब तो चलिए ये यात्रा कांग्रेस की अपनी यात्रा मानी जाएगी, और ये माना जाएगा कि कांग्रेस अपने आधार को मजबूत कर रही है, बिहार में 25 की जोरदार तैयारी कर रही है, जन समर्थन जुटा रही है। लेकिन कन्हैया कुमार की यात्रा में अगर राहुल गांधी के साथ तेजस्वी भी आ जाते हैं, तो इसका सीधा मतलब ये होगा कि अब तेजस्वी यादव को कन्हैया कुमार की जरूरत है। अब कन्हैया कुमार वो राजनीति की शुरुआत कर चुके हैं जहां आरजेडी इंतजार में है कि भाई अब कांग्रेस भी उनका बेड़ा पार लगाएगी। तस्वीर तो फिर अब बदल रही, बहुत तेजी से बदल रही है। देखिए अर्पिता, उसमें है क्या दिक्कत, कहाँ है इसको समझिए। तेजस्वी यादव के साथ जो वोट बैंक है, वो वोट बैंक 2 है, जिसको माई कहते हैं हम, एम और वाई। ठीक है, वाई तेजस्वी यादव के साथ है और एम भी तेजस्वी यादव के साथ है। लेकिन एम तेजस्वी यादव के साथ दिल से नहीं है, मजबूरी में है। मतलब एम जहां कहीं भी तेजस्वी यादव के साथ है, मतलब मुस्लिम वोटर्स जहां कहीं भी है तेजस्वी यादव के साथ, वो मजबूरी में है। वो बीजेपी को रोकने के लिए आरजेडी के साथ है, वो आरजेडी के साथ नहीं है। क्योंकि मुसलमानों को कई चीजें याद आती है कि किस प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल ने लोकसभा चुनाव में 8 यादवों को टिकट दिया और मुसलमानों को 2 टिकट दिया। यादवों में 3 यादव को जितवा लिए, मुसलमान एक भी नहीं जिता पाए।
विधानसभा चुनाव में भी वही चीजें हुई। विधानसभा चुनाव में 50+ यादवों को टिकट दिया आरजेडी ने, 150 सीट लड़का, ठीक है। मुसलमान को 14 को सीट दी, टिकट दिया, और वो भी 14 में भी अधिकतर हारने वाला सीट दे दिया, हरा दिया उसको। हराया कौन? तो आरजेडी के वोटर ने ही हरा दिया। बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं को मैंने यादवों ने वोट नहीं दिया। अब्दुल बारी सिद्दीकी, बताइए, अब्दुल बारी सिद्दीकी को यादवों ने वोट नहीं दिया, तो अब मुसलमान करे क्या? तो इसीलिए मुसलमान जो है चाहिए, और बड़ा मजबूत विकल्प कन्हैया कुमार के रूप में मुस्लिमों को अब सामने दिख रहा है। घबराहट तेजस्वी और लालू में इसीलिए जबरदस्त है। एक और सर बड़ी बात है कि कन्हैया कुमार के अलावा पप्पू यादव भी अब तरजीह में आ गए हैं। राहुल गांधी इस यात्रा में पप्पू यादव को भी तवज्जो दे रहे हैं। तो MY में M कन्हैया कुमार साधेंगे और मुस्लिम वोट को कन्हैया साधेंगे, और Y को पप्पू यादव साधेंगे। यानी कांग्रेस सीधे सीधे आरजेडी के दोनों मजबूत जो वोटर्स है उन पर धर पकड़ बनाने जा रही है। क्या लगता है तेजस्वी यादव इसको संभालेंगे कैसे? अब पप्पू यादव को कांग्रेस क्या क्या नई जिम्मेदारियां दे सकती है? क्या पप्पू यादव भी इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं? किस तरह की खबरें आपके पास, जानकारियां? देखिए अर्पिता, सबसे बड़ी चीज है कि आरजेडी कैसे साधेगी, महत्व इस बात का बाद में आएगा। सबसे पहली बात यह आएगी कि कांग्रेस किस प्रकार से उपयोग करती है पप्पू यादव का और कन्हैया कुमार का। कांग्रेस अगर केवल और केवल बार्गेनिंग के लिए इस्तेमाल कर रही है, लालू यादव पर दबाव डालने के लिए इस्तेमाल कर रही है अगर, तब तो फिर परिणाम वही होगा, ढाक के 3 पात। मतलब तब जो है कांग्रेस पार्टी के पास बिहार में उतना स्टेमिना नहीं है कि लालू यादव की सातिर चालों का मुकाबला कर सके, ठीक है। ये बात सही है। अभी माहौल बनेगा और उस माहौल का फायदा भी तेजस्वी यादव उठा के ले जाएंगे। अगर कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं रखा, तो अगर कांग्रेस पार्टी ये सोच रही है कि हम केवल दबाव डालकर सीटें झटक ले आरजेडी से, ठीक है, तो ये कांग्रेस पार्टी का भ्रम होगा। तब न माया मिलेगी न राम मिलेगा, ठीक है। तब तो सीट तो भले ही मिल जाएगा। तेजस्वी यादव इतने साथी है, लालू यादव इतने साथी रहे कि कई प्रकार के दबाव डालकर ऐसी सीटें साट देंगे कांग्रेस को जो 7 जन्म में कांग्रेस जीतेगी नहीं। पिछली बार भी क्या हुआ? पिछली बार भी 70 सीटें मिली कांग्रेस पार्टी को लड़ने के लिए, उसमें 40 सीटें ऐसी थी जो कि आरजेडी कभी जीती ही नहीं थी। तो जब आरजेडी कभी नहीं जीत पाई इधर 15 वर्षों के अंदर, मैंने जब से नीतीश कुमार और बीजेपी साथ है 2005 से, जब आरजेडी नहीं जीत पाई तो कांग्रेस कैसे जीत पाएगी? भाई कांग्रेस के पास तो कोई आधार नहीं बचा है बिहार में। तो ये सब चीजें हैं। अब कांग्रेस के तरफ एक बात है कि इधर 15 वर्षों के अंदर और विशेष रूप से इधर 2-3 वर्षों के अंदर अर्पिता, जो मुस्लिम वोटर्स है ना, वो राहुल गांधी में नरेंद्र मोदी का विकल्प देख रही है, ठीक है। और इसीलिए जो कन्हैया कुमार की जो पहचान है, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय वाला पहचान है, CAA वाला पहचान है, शाहीन बाग वाला पहचान है कन्हैया कुमार का, तो इसीलिए मुस्लिम मतदाताओं के बीच कन्हैया कुमार डार्लिंग फिगर है, ठीक है। तो कन्हैया कुमार के नाम पर मुसलमान जो भटक रहा था अभी से पहले, अब देखिएगा 2 महीना पहले तक मुसलमान भटक रहा था प्रशांत किशोर के तरफ, मुसलमान भटक रहा था असदुद्दीन ओवैसी के तरफ, मुसलमान भटक रहा था निर्दलीय MLA शंकर सिंह के तरफ, ठीक है। तो निर्दलीय उम्मीदवार गोपालगंज में जब उपचुनाव हुआ भाजपा विधायक की मृत्यु के बाद, तो वहां के मुसलमानों ने निर्दलीय उम्मीदवार को वोट डाल दिया, लेकिन आरजेडी को, जदयू को नहीं दिया वोट, आरजेडी को नहीं दिया। तो ये जो मुस्लिम मतदाताओं में जो भटकाव है, वो भटकाव को कन्हैया कुमार रोक लेंगे, ये बात तय है। बहुत अच्छा प्रदीप सर आपने बताया कि इस वाकई में कि कन्हैया कुमार के आने से पहले, कांग्रेस के एक्टिव होने से पहले किस तरीके से मुस्लिम वोट बैंक बहुत हद तक आरजेडी को छोड़ चुका था और विकल्प की तलाश में था। अब ये विकल्प मिला है तो काफी मजबूती के साथ नजर आ सकता है। प्रदीप जी आगे भी चर्चाएं करेंगे, फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यही समाप्त करते हैं। आगे भी चर्चाएं करेंगे और उसमें तमाम और समीकरणों को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खास खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।